और आपके साथ में सत्संग चलते हुए षष्ठम दिवस व्यतीत होने को जा रहा है। सिर्फ आज का और कल का 2 दिन का सत्संग शेष रह गया है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि ज्ञान रूपी गंगा आपके ग्राम हवेलिया में बह रही है। बड़ी सुंदर बात है कि माता रानी की गोद में बैठ करके वृंदावन धाम में बैठ करके भगवान की अनंत रसमयी कथाओं को हम और आप श्रवण पान कर रहे हैं। अभी अभी आप लोग काजल शास्त्री के मुखार बिंद से कथा श्रवण पान कर रहे थे। किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने गोवर्धन महाराज का पूजन कराया और किस प्रकार से भगवान कन्हैया योगी राज कृष्ण और राधा का मिलन बंसी वट पर किस प्रकार से हुआ। वैसे परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिखा है। वेद व्यास जी महाराज ने, इन गायकों ने राधा और कन्हैया के बारे में इतना लिख दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत में राधा का नाम नहीं लिखा गया है कहीं भी। क्यों? क्योंकि एक ही आत्मा के 2 शरीर हैं। हेलो, राधा ही श्याम है और श्याम ही राधा है। शरीर 2 है लेकिन आत्मा एक है। थोड़ी देर का सत्संग शेष बाकी है और कल की और बात है। 5-6 दिन तुम्हें समझाते समझाते बताते बताते हो गया। अब कथा ध्यान पूर्वक से सुनो, भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ। क्योंकि संसार सागर को छोड़ करके हम और आपको एक दिन उस परम पिता परमात्मा के दरवाजे पर जाना है। इसी बीच माननीय श्रीमान जी ब्रजपाल जी सुंदर सुंदर नोटों का हार डाल करके हमें और काजल शास्त्री को सम्मानित कर रहे हैं और 51 रुपए से हमारे सभी साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। और ये हमारे पिताजी के गले में सुंदर सुंदर नोटों का हार डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज, आपको हमने पहले भी बताया था कि राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ है। क्या श्राप लगा था? क्या श्राप लगा है आपको? 7वें दिन का, यानी 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प तुम्हें डस लेगा और तक्षक नाम के सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज, हमने ये भी बताया था आपको कि 7वें दिन आपको ही नहीं इस संसार को छोड़ करके उस परम पिता परमात्मा को, हर व्यक्ति को 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डस लेगा और हर व्यक्ति को ये संसार छोड़ करके उस परम पिता परमात्मा के धाम को जाना है। परीक्षित महाराज, अच्छा एक बात बताओ, ये 7वें दिन का ही श्राप क्यों लगा है? 8वें दिन का लग जाता। परीक्षित महाराज की कछु उम्र हो और बढ़ जाती, 15 दिन को श्राप लग जाता। और इसी बीच सूरजमुखी पत्नी श्री महेंद्रपाल राजपूत जी 3000 रुपए भागवत में दान कर रहे हैं। भागवत का दान भैया लोग, आप लोग शाम को बुलवाया करो, सब एकत्रित कर लिया करो, लिख लिया करो और शाम को बुलवाया करो। और ये सोनी कुमारी पुत्री श्री गेंदालाल राजपूत जी, हे उत्तरानंदन परीक्षित,
संसार के लोगों को संसार के लोगों से प्रेम हो गया है। इस संसार के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। जिस परमपिता परमात्मा से प्रेम करना था उस परमपिता परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ। संसार के लोगों को संसार के लोगों से प्रेम हो गया। किसी को अपनी नाती से प्रेम हो गया, किसी को अपनी संतान से प्रेम हो गया, किसी को अपनी धन दौलत से प्रेम हो गया, किसी को अपने मकान से प्रेम हो गया, किसी को अपनी पत्नी से, तो किसी को अपनी साली से प्रेम हो गया। लेकिन जिससे प्रेम करना था उसको भूल चुके हो। बिटिया क्या हो अल्ले, ध्यान देते हैं। और हर व्यक्ति को पूछो, परीक्षित महाराज कहो महाराज कैसे हो, घर में सुख शांति है, सब लोग बढ़िया है। तो हमें तो परीक्षित महाराज एक ही जवाब मिलता है, बोले शास्त्री जी वैसे तो ठीक है लेकिन बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। हमने पूछा भैया क्यों परेशान हो? तो ये बात हकीकत है परीक्षित महाराज, हमने कभी किसी को भी सर्व सुख होते हुए नहीं देखा है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई सम्मान से दुखी है तो कोई सम्मान के लिए दुखी है। और परीक्षित महाराज सब लोग दुखी क्यों हैं? तो हमने तो एक ही इसका अर्थ निकाला है। संसार के लोगों, माताओं बहनों, इस दुख का सिर्फ एक ही कारण है। माननीय पुरुषोत्तम पाल जी के सुपुत्र जीतू पाल जी हमें और काजल शास्त्री को सुंदर सुंदर नोटों का हार डाल करके और हमारे सभी साथियों को अंग वस्त्र डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। भगवान परीक्षित महाराज, हमने तो सिर्फ एक ही अर्थ निकाला है कि जिससे प्रेम करना था उससे संसार के लोगों को प्रेम नहीं हुआ। देखो माताएं कैसे बातें कर रही हैं। ओ लल्ली क्या कह रहे थे हम अभी? बिटिया बैठ लो शांति से, आराम कर ले करो, शांति आराम कर ले। हेलो, 151 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं श्री लल्लू सिंह साकी जी, ग्राम खिरिया निवासी। ये देखो हमारे भक्त ग्राम खिरिया से चल करके आए हुए हैं। 51 रुपए श्री अशोक कुमार जी, नंगला पहाड़ी। देखो कितनी दूर दूर से भक्त चल करके आए हुए हैं कथा श्रवण पान करने के लिए। और हवेलिया की माता बहनन को देखो, जहां तरफ बैठ जाती है, बोले शास्त्री की निगाह तो सामने रहती है, इधर तो कोई देखता नहीं है। कैसे घुसुर फुसुर लगी है बाहर। परमात्मा, स्कूल में देखा है जो फड्डी लड़का होता है, सबसे पढ़ने में कमजोर होता है, वो पीछे जाकर के बैठ जाता है चुप करके, वो भी नीचे गर्दन करके। और ये पक्की बात है, पांडाल में अगर माताएं छुप करके दाएं बाएं बैठे तो समझ लो ये गाली देने वाली, आपस में लड़ने वाली, आपस में यहाँ पे बातें करेंगी, फिर घर पे जाके लड़ाई करेंगी। काय जिया तुमने हमारी ऐसे कही फलानी जी, जिससे रड़िया टांगे काट ली आज कोई बात कही थी। हाँ यही होता है।
कहने का भाव आते हैं, ध्यान देते हैं। एक ही हमने अर्थ निकाला है परीक्षित महाराज, संसार के लोग दुखी क्यों हैं माता जी, थोड़ा सुन लीजिए, समझ लीजिए। अभी तक नाच गाना होता रहे, बड़ा अच्छा लगता रहा, और नाच गाना डीजे ये तो फिर भी चलता रहेगा। नाम पूछ लिया करो, भैया नाम बता दी। और इसी बीच ये हमारे भैया राजेश कुमार जी 51 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। 50 रुपए हमारे भैया इंजीनियर सीलू साक्य ग्राम एटा, और 50 रुपए इंजीनियर अभिषेक पाल मैनपुरी निवासी। भैया कहाँ है इंजीनियर साहब के लिए पहले तो ताली बजाओ, सब लोग ताली बजाओ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इंजीनियर साहब, वैसे आप अपने पद के हिसाब से कुछ पैसा कम ना दे रहे हो, इंजीनियर हो। चलो कोई बात नहीं, हमें बड़ी खुशी की बात है। तो ये तो बातें आपके खुशहाली के लिए, थोड़े मनोरंजन के लिए बोल देते हैं, आप बुरा ना माने। तो बड़ी सुंदर बात है, देखो बड़ी, हमें तो बड़ा हर्ष होता है इस बात का कि कहाँ मैनपुरी से चल करके आए हैं हमारे भैया सीलू साक्य जी, एटा से चल करके आए हुए हैं हमारे कथा श्रवण पान करने के लिए। क्या नाम है भैया? और इसी बीच दिलीप कुमार ग्राम हवेलिया निवासी सुंदर सुंदर नोटों के हार को डाल करके हमें और काजल शास्त्री को सम्मानित करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की धर्म हमेशा धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाते रहे। परीक्षित महाराज आइए, ध्यान देते हैं कि हर व्यक्ति आज के संसार में दुखी है। तो क्यों दुखी है? क्योंकि तुम्हें परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। अरे इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परीक्षित महाराज, तुम्हें परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। अरे इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार बताओ माताओं, संसार के लोगों से तुम्हें प्रेम हो गया, लेकिन संसार वालों ने तुम्हें क्या दे दिया है? हेलो, क्या दे सकते हैं? संसार वाले खुद भिखारी बने हुए बैठे हैं, खुद उस परम पिता परमात्मा से मांग रहे हैं, तो तुम्हें क्या दे सकते हैं? लेकिन तुमने कभी अंदाजा लगाया है माताओं के भगवान ने हमें क्या दिया है? अंदाजा लगाया है परीक्षित महाराज भगवान ने क्या दिया है हमें? खुश रहो, आनंद करो, मौज करो, परम पिता परमात्मा यूं ही जोड़ी सलामत बनी रहे। और इसी बीच हमारे भैया विकास राजपूत जी समय समय पर देता है, लेकिन है उपकार यही नहीं
कुछ लेता है। परीक्षित महाराज, जब गेहूं बोने का समय आता है, हम और आप घर से गेहूं ले जाकर के मिट्टी में मिला देते हैं। तुम्हारी ताकत नहीं है एक अंकुर उगा सको, ये सब उस परम पिता परमात्मा की देन हुआ करती है। मक्का के समय पे मक्का ले जा करके मिट्टी में मिला देते हो भगवान, मक्का के समय मक्का, आलू के समय पे आलू, गेहूं के समय पे गेहूं, तरबूज के समय पे तरबूज उगा करके देता है। अगर तुम्हारी ताकत है तो सर्दियों में तरबूज उगा करके दिखाओ, अगर तुम्हारी ताकत है तो फागुन के महीना में धान पका करके दिखाओ। तुम तो ये जानते हो जो भी किया है वो हमने किया है, तुमने किया है। अरे अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन है उपकार यही नहीं बदले में कुछ लेता है। संसार के लोगों के सामने तुम हाथ फैलाओगे तो संसार के लोग तुमसे मना कर देंगे, लेकिन परमात्मा की हम और आप संतान हैं, भगवान कभी मना नहीं करता है। तुम भगवान के लिए मना कर सकते हो, लेकिन भगवान तुम्हारे लिए कभी मना, क्योंकि माँ बाप का वो प्यार होता है, अपनी संतान को कभी दुखी नहीं देखना चाहता है। लेकिन कर्म तो कर। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस कर रही सुत फल चाखा। अरे करता है इनकार वही, और भेद भाव टकरार वही, ऐसे कारीगर का बंदे माने तू उपकार रही। गर्मी बारिश का क्या सुंदर चक्र बनाया है। परीक्षित महाराज, भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है। 4 महीना अगर गर्मी पड़ती है तो 4 महीना बरसात होती है। अगर 4 महीने बरसात होती है, गर्मी पड़ती है, तो 4 महीना भी सर्दियों के होते हैं। क्या तुम्हारी देन है? तुम सर्दी गर्मी कर बना रहे हो, इस उस परम पिता परमात्मा की देन है। लेकिन उसी परम पिता परमात्मा को तुम भूल बैठे हो, संसार के लोगों को अपना बना बैठे हो। संसार तुम्हारा, संसार के लोग तुम्हारा सहारा देने वाले नहीं होंगे। परीक्षित महाराज, एक दिन वो आता है, हमारे बेटा की बहू हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, डॉक्टर ने बताया 2 लाख रुपए की जरूरत है, इंतजाम करो, ऑपरेशन हो जाएगा तो इस बहू की जान बच जाएगी, नहीं तो आप लोग देख रहे हैं हमारे भैया प्रांशु जी, प्रांशु और हिमांशु दोनों भाई सुंदर सुंदर नोटों के हार को डाल करके और 21-21 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते रहे। परीक्षित महाराज, एक दिन वो होगा हॉस्पिटल में, हमारा परिवार का कोई सदस्य पड़ा होगा, 2 लाख रुपए की जरूरत है। रिश्तेदारों के पास में फोन किया, रिश्तेदारों को जिस समय पता चल जाएगा कि बहू का ऑपरेशन होने जा रहा है, उन्हें पैसों की जरूरत है, और अगर हम उन्हें पैसे दे देंगे तो फिर मांगने के लायक भी नहीं रहेंगे, मांग भी नहीं सकते हैं।
बेटा को फोन पकड़ा देते हैं, जब फोन आता है तो कह देना बेटा पापा घर पर नहीं है। बेटा ने मना कर दिया, वो मामा पापा घर पर नहीं है। तुम्हें परम पिता से प्यार नहीं, सुधर है व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। तुम्हें परम पिता से प्यार नहीं, सुधर है व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परीक्षित महाराज, घर में एक बल्ब जलाते हो, एक पंखा चलाते हो, घर में उजाला करते हो, तो कितने पैसे महीना बिजली का बिल आता है? कितना आता है? 500 रुपए। और हर महीने भर देते हो कि नहीं? भर देते हो हर महीना 500 रुपए। एक साल के कितने हुए? एक साल के कितने हो गए? 6000 रुपए। एक बल्ब जलाने के घर को रोशन करने के लिए 6000 रुपए सालाना देना पड़ता है। लेकिन वो परम पिता, लेकिन किसी भी सरकार ने ऐसा बल्ब अभी तक नहीं बना पाया जो पूरे संसार को रोशन कर दे। और जिस समय परम पिता परमात्मा सुबह 6 बजे से अपना बल्ब जलाता है तो पूरा संसार रोशनमय हो जाता है। परीक्षित महाराज, इसका कितना किराया देते हो एक महीने का? कुछ नहीं। यही तो बात है, यही तो भूल बैठे हो तुम भगवान को, यही तो कपट हो गया है तुम्हारे अंदर। इसीलिए तो संसार दुखी पड़ा हुआ है, क्योंकि तुम परम पिता परमात्मा को भूल गए हो। तुम नाच और गाने में मस्त हो गए हो, तुम डीजे में मस्त हो गए हो। उस भगवान का भी कभी कभी नाम ले लिया करो। बड़ी तारीफ कर रही थी काजल शास्त्री, हमारी माताएं खूब नाचती, खूब तालियां बजाती, खूब भजन गाती हैं। कितनी ऐसी माताएं सुबह उठ करके सूर्यदेव भगवान को जल समर्पित करती हैं। ऊपर हाथ करना। और तुम लोगों को श्राप लगो बहु है, 50 में केवल 5 है। हेलो, तुम्हें परम पिता से प्यार नहीं। जो सुबह का जब वक्त होता है, सूर्य भगवान भास्कर अपने नेत्र खोलते हैं, तब तुम्हारे नेत्र खुलते हैं। कितनी ऐसी माताएं हैं सारा दिन पृथ्वी को रोंदती हैं, सारा संसार मैया पृथ्वी अपनी गोदी में खिला रही है, सारे संसार का पेट भर रही है। कितनी ऐसी माताएं चारपाई से पैर नीचे रखने से पहले पृथ्वी माँ को नमन करती हैं, पृथ्वी माँ की चरण स्पर्श करती हैं। और जे बाकी जेका लड़ाई झगड़ा में मस्त रहती है मैया का, एक दूसरे को गाली दीवे में कुन्ना में एक ना काहे तबई हमने कही थी कि फसद दी बैठी जाता। तुम्हें परम पिता से प्यार नहीं और सुधर है व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। कुछ समझ में आ रहा है माताओं के नहीं? तुम तो जो देख रही होंगी शास्त्री का हमारे खानदान को चिल्ला डकरा डकारा के कल मरे सो अभ्याल मच जाए। चिल्ला तो रहे कड़ी घाव का कल ले हो, हम तो लड़ेंगे जाए के संजा को। ऐसे समझ में नहीं आएगा, अंदाजा लगाना। अरे मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई माप सके ना ऐसे अनमोल बनाए। अरे मानव
हरिओम हरिओम हरिओम। बातें कर लेता है काना भूसी, हम समझ रहे भाई जय फिसड्डी है, हम तो देख रहे जाऊ लेगा कछु लोग बैठे। और का परीक्षित महाराज, तुमने कभी अंदाजा लगाया है तुम्हारे पूरे शरीर की कीमत कितनी है? 100 रुपए की अगर बात आ जाए, पंडित जी सवेरे जो कहें हवन कर रहे हो महाराज 101 रुपया रखे ले, तो एक कोई जवाब मिलते पंडित जी हमें कमरा पे बता दे, बोले परीक्षित जी कहते हैं हम तो गरीब है, इतने पैसा ना है पंडित जी, 10 रुपया तो काम चलाए ले। कौन सा व्यक्ति गरीब है? कभी अंदाजा लगा करके देखना तुम्हारे शरीर की कीमत कितनी है। ऐसे समझ में नहीं आएगा। 1 लाख रुपया तुम्हें दिया जाएगा, तुम अपनी एक आंख निकाल करके दे सकते हो? दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। तो दोनों आंखों की कीमत कितनी होगी? 2 लाख रुपया तुम्हें दिया जाएगा, एक हाथ काट करके दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। तो फिर दोनों हाथों की कीमत कितनी होगी? पर तुम गरीब किस बात के हो? भगवान के लिए, संसार के लिए गरीब नहीं हो। धर्म पत्नी अगर कल जे कहे कि ब्यूटी पार्लर में चलो तो 5000 रुपया जेब में डाल करके ले जाओगे। परीक्षित महाराज, काम तो तुम्हारा एक आंख से भी चल सकता था। भगवान अगर एक आंख तुम्हारी लगा देता तो एक आंख से भी तुम देख सकते थे, लेकिन भगवान ने 2-2 आंखें लगाई हैं। कितना बड़ा उपकार किया है तुम्हारे ऊपर, कितना बड़ा एहसान किया है माताओं। जब पेट तो तुम एक हाथ से भी खा करके भर सकती थी, लेकिन भगवान ने तुम्हें 2-2 हाथ दिए हैं। एक से तोड़ो, सब्जी लगाओ और मुंह में ले जाओ। चबाने के लिए 2-4 दांतों से भी काम चल सकता था, लेकिन भगवान ने तुम्हें एक नहीं 32 दांत दिए हैं। अंदर शरीर में, पेट में पचाने के लिए किडनी एक काम कर सकती थी, लेकिन भगवान ने अंदर भी शरीर में 2-2 किडनी बना करके तैयार कर दिए हैं। अरे मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई माप सके ना ऐसे अनमोल बनाए। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए, कीमत कोई माप सके ना ऐसे अनमोल बनाए। परीक्षित महाराज, और कोई अंग बेकार नहीं है। तुम्हारे शरीर में कोई अंग बेकार है? कोई अंग तुम्हारा खराब है? नहीं। हाथ देखो, अगर परम पिता परमात्मा तुम्हारा सीधा हाथ कर देता तो जहां से चाहो वहां से मोड़ो, यहां से मोड़ो, यहां से मोड़ो, खाने के लिए अंदर ले जाओ, तोड़ करके दांतों से दबाओ, अपना पेट भरो। कितनी सुंदर व्यवस्था की है भगवान ने तुम्हारी। अरे कोई अंग बेकार नहीं है, और भरा कहीं भंडार नहीं। ऐसे कारीगर का बंदे माने तू पुकार नहीं। तुम परम पिता से प्यार नहीं, सुध रहे व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुख कोई व्यवहार नहीं। तुम्हें परम पिता से प्यार नहीं, सुध रहे व्यवहार